वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। मंगल भवने मंगल हरि उमा जपते ही त्रिपुरारि। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे। देखिए, हम आप लोगों को सावन का कथा हर महीना का भेजते हैं। अब बार बार कहते हैं कि आप लोग को कथा अच्छा लगे तो उसको लाइक कर दीजिए। अब देखिए, सावन महीने में हमेशा भोलेनाथ नंदी को बुलाते हैं, पार्वती को बैठाते हैं, चल देते हैं। अब पूरे घर घर गांव गांव शहर शहर घूम हर जगह हम लोग को दिखाई नहीं पड़ते हैं, लेकिन भोलेनाथ हर समय देखा। देखिए, 125 करोड़ दुनिया में हैं। ये मट्टी के पुतला भगवान बनाते सबको, लेकिन कभी किसी को एक ढंग से नहीं बनाते हैं। किसी को कुछ अंतर है, किसी को कुछ अंतर है। तो ये भोले भंडारी हैं, दुनिया के रचयिता। दुनिया में वही लोग कहते हैं, भले समाधि में रहते हैं तभी आपका कर्म देखते हैं। इसलिए हमको क्या अच्छा क्या बुरा, कैसे करना कैसे रहना, ये सब करना चाहिए। अब भोलेनाथ पार्वती जी से कह रहे हैं कि पार्वती चलो काशी चलें, काशी में चलें। काशी में देखिए गंगा तो बहती हैं, और वहाँ कौन मेरा जल ले जाके और विश्वनाथ जी को, बैजनाथ को चढ़। तो एक गांव में एक किसान था। तो किसान को एक ही बेटा था, और बेटा जो है कभी पूजा पाठ नहीं करता था। वो दोनों प्राणी हमेशा मंदिर में जाके भगवान का जप तप पूजा करते। हमेशा भगवान से ही कहती है, भगवान हमको एक बेटा दिए लेकिन बुद्धि नहीं दिए, कोई गुण उसके ना है न कोई सहूर है, हमेशा वो कहती थी। एक दिन क्या हुआ, भोलेनाथ से कहते 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 हमेशा भोलेनाथ से प्रार्थना करती थी। तो भोलेनाथ से बहुत दिन सब ही गाँव के बहुत पूजा पाठ करती हैं। दोनों प्राणी मंदिर जाती हैं। अब देखिए तो कैसा लड़का भगवान दे दिया है। कहने वाला तो कोई किसी को चुकता नहीं है, जिसको जो आता है बोल ही देता है, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। बस भगवान जब बोलती थी हमेशा भोलेनाथ से बोलती थी, जब कहती थी हमेशा भोलेनाथ से कहती थी कि भोलेनाथ हम आपके नगरी में आते हैं, आपके मंदिर में आते हैं, हम सब कुछ आपको दर्शन पूजा पाठ, आपको सत्संग जो हमसे होता है हम करते हैं, लेकिन हम जो है हमारा बेटा ऐसा हो गया, कोई बात नहीं है। तो एक दिन गांव में देखिए सारे लोग बैजनाथ जा रहे हैं कांवर लेके। अब उसके पास एक पैसा नहीं था, गरीब थी, खाने के मोहताज, कहाँ पैसा अपने बेटे को। पूरी गांव में सबसे कहती कि कोई 500 रुपया दे दो, अपने बेटा को कांवर के लेके भेजेंगे, हम उसको दे देंगे, किस कोई दे। पूरे गांव में सबसे कह दी, लेकिन कोई एक पैसा नहीं दिया। अंत में जाते जाते एक डोमी जो पत्तल उत्तल बनाती है, तो कहे बहन जी आप तुम इतना परेशान है, क्यों परेशान है, हमसे अपन परेशानी कहिए ना। कहे क्या हम आपसे कहें, हम 500 रुपया पूरे गांव में घुमाए, कोई हमको नहीं दिया। आज आप दुखी रहेंगे तो सब सोचेगा ना कि अरे कैसे खा रही हैं, कैसे पी रही हैं, कैसे हैं। कभी आपको कोई 1 रुपया पूछेगा नहीं, क्योंकि आपके पास दुख है तो कहीं सोचते हैं लोग कि कोई मांग न ले। अगर आपके पास सुख हो जाएगा, पैसा हो जाएगा, कौड़ी हो जाएगा, धन हो जाएगा, तो 4 लोग आपको पूछने के लिए तैयार हो जाएंगे। सब पूछने के लिए तैयार हो जाएगा कि देखिए चले हम उनसे मिल करें उसके। तो इसीलिए कहते हैं कि देखिए सिर्फ किसी के बारे में मत सोचिए, सिर्फ सोचिए तो भोलेनाथ के बारे में सोचिए। अब क्या हुआ, जब से तू डोमिन से कहीं कि देखिए हमको कुछ नहीं, 500 रुपया चाहिए था, हमारा बेटा कांवर लेके जा रहा है, नहीं कोई देने का तय कहा। हमसे तो कहती हम दे देते, हम भले दोना पत्तल बचाते हैं, हमारे बीनते हैं, आज हमारा बिक्री हो गया, लीजिए 500 रुपया अपने बेटे को दे दीजिए, आपका बेटा कांवर लेके जाएगा। अरे भगवान के भक्ति में अगर कोई किसी का मदद कर दे तो अच्छी बात है। तो कहें ठीक है। अब वो अपना क्या हुआ कि 500 रुपया उसको दे दी, और देने के बाद अब वो अपना बेटा कांवर लेके गया। कांवर लेके काशी से जल भरा, और जल भर के काशी से जल लिया, जल भर के अब वो अपन कांवर लेके चल दिया। जब कांवर लेके चल दिया तो रास्ते में बाबा भोलेनाथ परीक्षा लेने के लिए बैल बन के आए। अब बैल बन के आए और वही जग खड़े हो गए, हमारे पानी मांग रहे थे, प्यासे थे, बोल तो सकते नहीं थे। तो वो कहा कि अरे हम तो जल लिए हैं भगवान को चढ़ाने के लिए, ये बैल प्यासा है, अगर इसको पानी पिला देंगे तो हमको लग रहा है कि इसका जान बच जाएगा, और जल तो फिर हम ले लेंगे, लेकिन ये पानी मांग रहा है, भले इसको प्यास लगी है। वो अपना कांवर का जल उसको पिला दिया। पिलाने के बाद उत्तृप्त हो गया,
सोचा कि अब हम जल लेके कहाँ से जाएं, जल तो मेरे पास है नहीं। दोनों जल हम अपने ये बछड़ा को पिला दिए। एक पेड़ के नीचे वो बैठ गया। उतने में बाबा जी एक ठो आए। बाबा जी कोई नहीं था, वो भोलेनाथ थे। बाबा जी आए। बाबा जी कहें कि क्यों तुम उदास से बैठे? कहें हम कांवर का जल लेके जा रहे थे, तो रास्ते में बछड़ा मिल गया। उसको पानी पिलाने के बाद तुमको बहुत खुशी मिला, क्योंकि प्यासा था, पूरा पानी चट करके पी गया। लेकिन अब हम जल मेरे पास है नहीं, कैसे जल लेके जाएंगे भगवान को चढ़ाने के लिए? हम तो कांवर लेके जा रहे थे। तो बाबा जी कहें कि अपने खोल के देखो तो, तुम्हारे तो जल भरा है, उसमें तो है जल, कहाँ जल नहीं है? तो देख रहा है कि सच्चो दोनों उल्टा भरा है। कह अरे ये कैसे चमत्कार हो गया? मेरा पानी तो हम बाबा जी को पिला रहे हो, बछड़ा को पिला दिए थे, इसमें जल आया कहाँ से? ये तो सब भोलेनाथ की चमत्कार है। जब भोलेनाथ पर श्रद्धा विश्वास करके आप कोई काम करेंगे तो भोलेनाथ आपका मदद करेंगे। अगर उनके पास विश्वास नहीं करेंगे तो भगवान को, किसी को श्रद्धा विश्वास होगा नहीं। अब क्या हुआ कि देखा तो सचो कहाँ से जल आ गया। अब वो जल लेके बैजनाथ गया। जब बैजनाथ गया, बैजनाथ में वो जल अपने हाथों से, दोनों हाथ से चढ़ाया। और चढ़ाने के बाद हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर महादेव, हर हर महादेव बोलता हुआ चल। यहाँ भोलेनाथ पार्वती सब देख रही हैं नदी पर बैठे बैठे। कहीं देखो पार्वती, वो बेवकूफ़ लोग समझते थे उसको कि अनपढ़ है, गंवार है, कोई सहूर नहीं, लेकिन कैसे कांवर लेके गया हमारे ऊपर, हर हर महादेव करके जल चढ़ा रहा है। कहे हाँ भोलेनाथ हम तो देख रहे हैं। और उसकी माँ बाप मंदिर में जाके हे भोलेनाथ मेरे बेटे का बुद्धि सही कर दीजिए, मेरा बेटा सही हो जाए। सब हमको ताना देते हैं, तुम रोज़ मंदिर जाती हो, पूजा करती हो, तुम्हारा बेटा कैसा है? क्या भोलेनाथ आपको अच्छा लगता है कोई ताना दे? तो वहाँ से कांवर चढ़ा के अपने माँ से सारा बात बता दिया कि माँ हम जा रहे थे और उसी में एक रास्ते में बछड़ा मिल गया। और बछड़ा कहा कि ये जल पी लिया। उसके बाद बाबा जी मिले। बाबा जी कहें तो तुम्हारा जल भरा, जल भर गया। तो पता ना कैसे चमत्कार हो। कहे बेटा कोई चमत्कार न किया, सब भोलेनाथ की कृपा है, भोलेनाथ ने चमक रहा। उसके घर आया। घर आते ही धीरे 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 अपना खूब बहुत बड़ा बिजनेस करने लगा। अब थोड़ा सा बिजनेस किया, और बिजनेस में इतना फ़ायदा होने लगा कि उसके घर में सुख शांति समृद्धि हो गई। उसका फिर कुछ दिन के बाद उसकी माँ ने उसका शादी कर दिया, बहू आई, घर में पोता पोती परिवार हो गया। अब भोलेनाथ की इतना धन्यवाद करने लगी। हे भोलेनाथ आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी कृपा से मेरा सारा काम हो गया, आपकी कृपा से मेरा बेटा बहुत अच्छा हो गया, मेरा बेटा कमाने लगा, नौकरी करने लगा, मेरी बहू आ गई, मेरे पोता पोती हो गए। हे भोलेनाथ आपके करोड़ करोड़ बार धन्यवाद। लगे भोलेनाथ का धन्यवाद करने। तो जो भी सच्चे मन से अगर भोलेनाथ के शरण में जा रहा है, भोलेनाथ का कृपा कर रहा है, भोलेनाथ को चढ़ा रहा है, तो एक पत्ती चढ़ाना भी व्यर्थ नहीं जाएगा। हाँ दुख है, दुख आता है, किसके ऊपर दुख नहीं आता, लेकिन भगवान पर भरोसा विश्वास करिए तो सुख भी आएगा। अब आपको विश्वास नहीं है तो दुख तो आएगा। जैसे गुरु जी थे तो 3 शिष्य उनके थे। तीनों शिष्य को एक एक मुर्गा दे, कहें तुम वैसे जगह काटना जहाँ वो मुर्गा को कोई देखे ना। अब 2 ठो तो ले गए घर में, आड़े बैठ के काट दिए। एक ठे आए के कहा गुरुजी हमको तो हर जगह भगवान नज़र आ रहे हैं, कहाँ ऐसा जगह है जहाँ भगवान नहीं है, हम किस जगह पर काटें? तो कहें अच्छे ज्ञान अच्छे शिष्य बनने लायक तुम ही हो, क्योंकि तुमको हर जगह भगवान दिखाई दे। तो अलमारी में, घर में, ऊपर नीचे सब में जो भगवान दिखता है वही असली ज्ञानी है। और जो खाली सोचता है मंदिर में भगवान, मंदिर में नहीं, भगवान तो आपके अंदर हैं। आपके अंदर भगवान ना होते तो आप बोलते कैसे, चलते कैसे, फिरते कैसे? भगवान है तभी तो बोल रहे हो। तो ये सोचो कि भगवान है। अब उस सावन महीने में तो भगवान कह रहे थे कि देखो पार्वती जब तुम सती थी तो तुम मेरी कहना नहीं मानी, और तुम जब पार्वती बनी तो कितना तपस्या की, और तुमको पाने के लिए सारे देवता इकट्ठे हो गए थे। अब बाण चलाए मेरा मन विचलित हो गया, कामदेव जर के भस्म हो गए। उसके बाद तुम बहुत तपस्या की, तपस्या के बाद तुम हमको पाई हो। तो इसीलिए कहते हैं कि बिना कुछ मेहनत किए कुछ मिलता नहीं है। तब उसके बाद पार्वती का शादी हुआ। उसके बाद पार्वती गई, पार्वती से बात कार्तिकेय हुए, गणेश हुए, उनसे सृष्टि परिवार चलाते हुए तारकासुर का वध हुआ। तो ये सब लीला भगवान का ही है। भगवान का लीला न होता तो देखिए भगवान सती से शादी जरूर किए थे, लेकिन सती को अपने हृदय में बैठा लिए थे। भले सती जर गई थी, लेकिन सती के रूप में पार्वती आई, पार्वती से फिर शादी किए।
तो 51 जगह उनका शक्तिपीठ हो, 51 बार भोलेनाथ ने शादी किया है। क्यों? कि शक्ति सत्य का सब स्वरूप है। तो इसीलिए कहते हैं कि महादेव जो कहते हैं कि जो तन से मन से मेरे में विलीन हो जाता है, मेरा याद करता है, तो उसके हृदय हम वास करते हैं। यह नहीं है कि आप हम किए, हम ये काम किए, मेरा घर, मेरा द्वार, मेरा, अरे कुछ नहीं। सब सोचो कि किराया का शरीर है, किराया का घर है, भगवान ने दिए हैं, हम रहें। देखिए आपके भाग्य में जितना होगा उतना मिल के रहेगा। अगर आपके भाग में है तो आज न तो कल मिल के रहेगा। अगर आपके भाग में नहीं है तो आप भले चोरी करिए, चमारी करिए, छीनने का कोशिश करिए, झूठ बोलिए, बेईमानी करिए, आपके भाग में नहीं मिलेगा। अब आपके भाग में है तो कहीं ना कहीं से किसी न किसी रूप में वो आ जाएगा। तो ये सोचिए कि हम तो जानते हैं कि कलयुग में नाम ही आधारा, कलयुग में भगवान हैं, लेकिन हाँ भगवान का नाम कीर्तन जप करते, उठते बैठते, भगवान का नाम लेते, हर हर महादेव, हर हर महादेव, भोलेनाथ, आप ही सब कुछ कर रहे हैं, तो किस रूप में आपका काम हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। सावन महीने का ये अध्याय है, सावन महीने का कथा भी हम आप लोग को सुना रहे हैं। सावन महीने में यह सब पार्वती जी को भोलेनाथ सुनाते हैं कि पार्वती, लोग एक मामूली इंसान पर विश्वास करते हैं, लेकिन मेरे पर जो विश्वास करता है वही मेरा सच्चा भक्त है। भगवान देखिए परीक्षा भी बहुत अपने भक्तों को लेते हैं। अगर वो परीक्षा में जो पास हो जाता है उसका भगवान, इसमें देखिए कलयुग में तो भगवान परीक्षा नहीं लेते हैं। कलयुग में तो कहते हैं जो सच्चे मन से मेरा नाम लेता है, मेरा स्मरण करता है, लेकिन दिखाई नहीं देते, लेकिन सबके हृदय में हम ही वास करते हैं। तो कलयुग में नाम आधारा, कलयुग में हमेशा भगवान का नहीं। आपको कोई मंत्र आवे, कुछ भी श्री शिवाय नमस्ते, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, माता पार्वती संग ही मंत्र बोलते रहिए, काम करते रहिए। हे भोलेनाथ आपकी कृपा से सारा काम हुआ, हे भोलेनाथ आपकी कृपा से आज हम मंदिर आए, हे भोलेनाथ आपकी कृपा से आज हम ये पूजा किए, यहाँ किए, वहाँ किए। बस हमेशा भोलेनाथ के नाम से उठिए, बैठिए, चलिए। जो ऐसा करता है भोलेनाथ उसके ऊपर अपार कृपा बरसाते हैं। कहते हैं कि अपने भक्तों को कभी अकेला, लेकिन पर डे रोज भोलेनाथ पार्वती को लेते हैं, नंदी को बुलाते हैं, बैठते हैं, और शाम को प्रदोष काल में निकलते हैं, सवेरे निकलते हैं, और देखते हैं कि कौन मेरा नाम ले रहा है, कौन मेरा भजन कर रहा है, कौन मेरा कीर्तन कर रहा है। हमेशा भोलेनाथ देखते हैं। देखिए 1 लोटा जल आप भगवान को चढ़ाती हैं, ये मत सोचिए 1 लोटा जल है। 1 लोटा जल में भोलेनाथ इतना खुश हो जाते हैं कि समझे 1 लोटा जल आप नहीं चढ़ाती हैं, स्वयं गंगोत्री से गंगा जल का धारण करती हैं भोलेनाथ के ऊपर। कहते हैं ना कि जल चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय स्कूल में आप कहीं बिल वृक्ष का पेड़ पाइए, उसमें खूब सुंदर का अर्घा बना के शिवलिंग बना दीजिए, बेलपत्र चढ़ा दीजिए, फूल पत्र धूप दीप दिखा दीजिए, आपका पार्थेश्वर महादेव का पूजा हो गया। देवरा का पेड़ है, मट्टी है, उसी जगह शंकर जी का शिवलिंग बना दीजिए, लोटा में फिर उसको रख के भसान उसी में कर दीजिए। देखिए करती तो आप थोड़ा सा करेंगी, लेकिन इसका महत्व कितना है, करोड़ों करोड़ों का महत्व है। कोई पेड़ है, अब पेड़ के जड़ से मट्टी ले लीजिए, वही में थोड़ा अर्घा बना के शिवलिंग बना के अच्छा धूप दीप नारा से लपेट के पूजा कर दीजिए, भगवान उसी में खुश हो जाते हैं। भगवान को क्या चाहिए, भगवान को खाली श्रद्धा चाहिए। चलते उड़ते बैठते जो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, माता पार्वती, भगवान कहते हैं कि उसके हृदय में हम विराजमान हो जाते हैं। देखिए हर प्रेरणा देने वाली माता पार्वती होती हैं। पार्वती ही प्रेरणा देती हैं कि जाओ तुम भोलेनाथ इनका काम कर दो, भोलेनाथ ये आपके मंदिर में आता है, आपका पूजा करता है, इसका काम कर दो। भोले माता पार्वती ही प्रेरणा देती हैं। तो इसीलिए गौरी शंकर को लेके जो चलता है भगवान उसके हृदय आत्मा में विराजमान हो जाते हैं। तो हमेशा भगवान का कथा पुराण जहाँ कहते हैं भगवान, देखिए थोड़ा सा रास्ते में जा रही थी, चंचुला कथा सुनी और उनके कान में चला गया कि ये भगवान शिव पुराण का इतना बड़ा महत्व है। थोड़ा सा चंचुला कथा सुनी, उनकी बुद्धि ठीक हुई, इतनी गलत काम की थी उसके बावजूद शिवलोक में गई। तो इतना बड़ा कथा का महत्व है। जब आप प्रेम से, श्रद्धा से, विश्वास के साथ शिव पुराण सुनेंगे, शिव का सावन महीने का कथा सुनेंगे, भोलेनाथ का कथा सुने, तो क्या भोलेनाथ आपके ऊपर कृपा नहीं करेंगे? जरूर करेंगे। बस मन लगा के भगवान का कथा पूजा करिए, सुनिए। जो ऐसा करता है भगवान उसके ऊपर कृपा करते हैं।
एक घड़ी आधे में जो हम जितना भेजते हैं उतना भी आप लोग सुन लीजिए। सुनने के बाद उसको लाइक कर दीजिए ताकि सबके पास पहुँचे। अगर उसको कर रही हैं, कथा सुन रही हैं, तो देखिए भोलेनाथ आपके ऊपर भी कृपा करेंगे। मामूली बात कथा सुनाने का सुनने का है नहीं। देखिए भगवान आज बाबा विश्वनाथ मेरी हृदय आत्मा में कैसे बैठ गए, आज कैसे बोला रहे हैं। सुना क्या हम बोलते हैं, मेरे भोलेनाथ बोलते हैं। खाली मेरा मुंह चलता है, अंदर तो मेरे भोलेनाथ बैठे हैं, वही बोलते हैं, वही कहते हैं, वही करवाते हैं। मेरे कोई सामर्थ्य नहीं, कोई शक्ति नहीं है, लेकिन मेरे भोलेनाथ कैसे सारा काम कर देते हैं हमको तो पता भी नहीं चलता। बड़े बड़े मुसीबत भी आता है, अच्छा भी होता है, लेकिन सब भोलेनाथ विश्वास करते हैं, वही करते हैं। तो उनके विश्वास करिए, सब काम आपका हो जाएगा। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। मंगल भवन मंगलहारी उमा जपते ही त्रिपुरारी। हर हर महादेव घर घर महादेव। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय।